हम जिस वंश के हैं, हम जिस परिवार में, कुटुंब में, कबीले में रह रहे हैं, उस परिवार में रहने वाला व्यक्ति एक बात ध्यान लगाकर सुन ले कि अगर कोई एक भाई, कोई एक परिवार का व्यक्ति, कोई एक पुत्र अगर गलत संगत में पड़ गया है, गलत मार्ग पर चले गया है, कोई गिर रहा है, कोई गिरने वाला है, बहुत ज्यादा इसको तकलीफ आ गई है, तो बाकी के वंश वालों को, परिवार वालों को चाहिए कि हमें उसको संभालना है, गिरने नहीं देना है। तब समझो कि हमारा वंश श्रेष्ठ है। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। तब जाकर हमको लगता है कि इसमें श्रेष्ठता है। इनको बढ़ाइए थोड़ा सा, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। तब जाकर हमको लगता है कि हमारा वंश हमको साध कर चल रहा है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाराज ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरी पूजन को भगवान बना मन मन मंदिर आदि। अब मन को मंदिर इसलिए बनाया क्योंकि आज के समय में हम बाथरूम बड़ी बनाएंगे, मंदिर छोटा बनाएंगे। विडंबना है ये इस संसार की। विडंबना, बाथरूम इतना बड़ा है कि तुम 2 बार गुलटैया खा जाते, लोट लगा। और मंदिर इतना सा है कि दंडवत करने बैठे तो पूरा भी नहीं सो पा रहे ने, पांव समेट के फिर प्रणाम करा। विचार करना चाहिए। ये पश्चिम की जो हवा होती है ना, पश्चिम की हवा जब जब चलती है, खूब बादल भी हो जाए तो भी पानी नहीं बरसता। और जो पश्चिम सभ्यता में पढ़कर तुम मंदिर छोटा कर कर बाथरूम बड़ी कर रहे हो ना, इससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला, एक ना एक दिन तुम्हारी बर्बादी ही होने वाली। पश्चिम से चली हुई हवा, पश्चिम सभ्यता, ये हमको आगे नहीं बढ़ने दे सकते। घर का मंदिर छोटा होकर बाथरूम बड़ी होती चली जा रही है, उससे हमारे को सुख का अनुभव नहीं हो सकता, हमारे जीवन में आनंद का अनुभव नहीं हो सकता, हमारे जीवन में खुशियां नहीं आ सकती, हमारे जीवन में हम उन आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जितने बैठे हो ना यहाँ पर, और जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, थोड़ी सीओर वाले महाराज की बात बुरी जरूर लगेगी, पर अपने अपने घर में भी देख लेना। मंदिर इतना सा, मंदिर को रखने के लिए, भगवान को रखने के लिए नए मकान में, पुराने मकान में भगवान को रखने के लिए कोना ढूंढा जाता है, और मेहमान को रखने के लिए सोफा सेट ढूंढा जाता है। देखिए, फिर दुनिया के लोग कहते हैं सीवर वाला महाराज काली मिर्ची बहुत लगाता है। गलत हो तो बता देना हो। अगर कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि महाराज जी गलत, भगवान को बिठाने के लिए कोना ढूंढा जाता है। कौन से कोने में रखूं, कौन सी जगह पे रखूं, इतना छोटा सा मंदिर लेके आई, इतना छोटा सा, क्योंकि घर में जगह नहीं, हमारे यहाँ जगह नहीं। तो तू भी तो सोते होगे, तुम भी तो रहते होगे, जब मालूम पड़े कहाँ हमारे फ्लैट में जगह नहीं है, हमारे फ्लैट में जगह नहीं, बड़े बड़े शहरों में कहाँ जगह गुरुजी, कहाँ जगह, छोटा सा हाल रे, रसोई रे। अच्छा, फ्लैट बनाने वाले भी इतने समझदार रहते हैं, बाथरूम बड़ी बनाएंगे, हॉल बड़ा बनाएंगे, रूम बड़ा बनाएंगे, किचन बड़ा बनाएंगे, पर भगवान का स्थान ही नहीं देंगे, क्योंकि वो सनातनी है ही नहीं। तो भगवान के लिए क्या खाक सोचेंगे? उनको तो कमाना है केवल तुमसे। अगर फ्लैट बनाने वाला फ्लैट बनाए तो सबसे पहले उसको बनाना चाहिए कि ये भगवान का मंदिर हमने सबसे बड़ा बनाया है। तुम्हें अच्छा लगे
तो लो, नी लगे तो नापो। पर इनको तो माल बेचना है, इसलिए इन्हें बेडरूम बड़ा बनाया, ये रूम बड़ा बनाया, वो रूम बड़ा बनाया। और भगवान को हम भगवान कहाँ रखेंगे? तो क्या इतना सा मंदिर लिया ना कहीं कोना में दर्द है। शिव महापुराण की कथा इतने सालों से आप सुन रहे हो। कभी व्यासपीठ से बैठकर ये बोला कि भगवान को 56 भोग लगाना, बोलो जन के। कभी इस व्यासपीठ से बैठकर बोला कि 1 किलो मिठाई लेके मंदिर में जाना, बोला। कभी इस व्यासपीठ से ऐसा बोला कि ड्राई फ्रूट्स भगवान को लेकर जाना, या भगवान को आम लेकर जाना, या केला लेकर जाना, या फल लेकर जाना। नहीं, मेरे शंकर भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं तू मुझे कोने में भी रख ले, चल जाएगा, पर केवल मकान के कोने में मत रखना, अपने दिल के कोने में भी रखना, तब चल। अगर तू मुझे घर के कोने में रख रहा है तो मैं चलने को तैयार हूं। तो मुझे घर के कोने में रखेगा, मैं मानता हूं कि मैं कोने में रह जाऊंगा, पर उस कोने में रखने से पहले मुझे अपने दिल में रखना पड़ेगा। उस कोने में रखने से पहले अपने मन में मुझे रखना पड़ेगा। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, ढेरों आते हैं, ढेरों पत्र लिख के भी जाते हैं। गुरुजी भक्तों के रुकने के लिए थोड़े कमरे ज्यादा बड़े बड़े बनवाओ, तुम्हारे भगत बहुत आते हैं। भक्तों के रुकने की व्यवस्था ज्यादा करो, तुम्हारे भक्त ज्यादा आते हैं। हमने कहा, हमने भक्तों से कहा कि यहाँ रुको, हमने तो उस कुबेर भंडारी से कहा है एक बार तू आके बस यहाँ टिक जा, बाकी के सब जाए। उनसे क्या करना उससे? वो आ गया ना, वो आ गया ना, सब कुछ आ गया। फिर कोई वैभव, कोई सत्ता, कोई दिखावा, कुछ नहीं। आपसे भी कहूंगा, जिस दिन पशुपति व्रत का 5वां दिन हो, 5वां पशुपति व्रत हो, उसके एक व्रत पहले 4थे व्रत में तुम शंकर भगवान से कह देना कि बाबा मन्नत अपनी जगह पर है, मुझे मालूम है 5 व्रत पूरे करूंगी और तुम मेरी मुराद पूरी करोगे, पर एक निवेदन है, उस मुराद के साथ में आप मेरे साथ मेरे घर चलकर रहना चालू कर दो, मेरे साथ, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। एक बात बहुत सुंदर लिखी है पत्र के अंदर, देखिए। मैं श्रीमती सावित्रीबाई चौधरी, ग्राम खाकरोड, तहसील सावेर, जिला इंदौर से। कहीं बैठी हैं सावित्री जी? कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। सावित्रीबाई जी, और दूसरे रूम में हो तो भले ना दिखोगे, पर यहां अगर कहीं बैठी हो तो बात। मैं सावित्रीबाई चौधरी, ग्राम खाकरोड, तहसील सावेर, जिला इंदौर। मेरी बेटी का ससुराल गांव है सुनावदिया, तहसील जिला इंदौर। मेरी लड़की का लड़का 22 साल का था, जो कि सड़क एक्सीडेंट में शांत हो गया था। अब कितने साल का लड़का शांत हुआ, जरा देखिए क्या लिख रही है बाई। जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो भी इस पत्र को अवश्य पढ़ लेना।
और गांव का भी नाम लिखा है। जिस गांव का पत्र है, जिस गांव में बेटी है, उस तक का वर्णन लिखा है। ग्राम खकरोड़, तहसील जिला सावेर, जिला इंदौर, मेरी बेटी का ससुराल गांव है सुनावदिया, तहसील जिला सीहोर, इंदौर, जिला इंदौर, तहसील। मेरी लड़की का लड़का 22 साल का, जो कि सड़क एक्सीडेंट में शांत हो गया था। हमने बाबा देवादिदेव महादेव की कथा आपकी सुनी और सुनते से बेटी से पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करवा दिया। बेटे के मरने के बाद बेटी दुखी रहती थी, तकलीफ में थी। बेटी से पशुपति व्रत प्रारंभ करवाया और बेटी ने पशुपति व्रत कर कर कहा कि जो मेरा बेटा गया है मुझे वो ही बेटा वापस चाहिए और देना तुझे पड़ेगा 5 सोमवार में, देना तुझे पड़ेगा। हमने बेटी का ऑपरेशन, बेटी का पहले ऑपरेशन हो चुका था क्योंकि लड़का 22 साल का था, 22 साल का लड़का। ऑपरेशन को वापस खुलवा दिया डॉक्टर से बात कर और ऑपरेशन खुलवाया और खुलवाने के बाद एक बेलपत्र और जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 19 यहां पर शास्त्र वर्णन कर रहा है, 22 साल का लड़का मरने के बाद में बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बेटी का गर्भ वापस ठहर गया और बाबा की कृपा से उसके घर में एक बेटे का जन्म हो गया। ये शिव कृपा, ये शंकर। 22 साल का जिसका लड़का मरा हो, फिर ऑपरेशन को खुलवा लेना, और बाबा पर भरोसा कितना होगा कि 22 साल के लड़के के मरने के बाद ऑपरेशन खुलवा कर और पशुपति व्रत प्रारंभ कर कर उसके ऊपर जाके दबाव दे देना कि अब तू दे, और वो ही दे जो गया। कहां से लाओगे ऐसी शिव भक्ति, ऐसा विश्वास? और ये विश्वास है तो वो 22 साल का लड़का जो मरा वो वापस प्राप्त हो गया। ये शिव भक्ति, इसी को शंकर कहता है। एक पत्र और है, वो भी देखिए कितना सुंदर। कमलेश जी, दशरथ जी बाबरे, में नंदा, कमलेश जी बाबरे, कारंजा, कारंजा लाड़, जिला वाशिम से आई हैं। कहीं बैठी हैं? अच्छा उधर हो गया। हर हर महादेव, वहीं से हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हम कारंजा वाशिम महाराष्ट्र से आए हैं। हम पिछले कुछ वर्षों से बहुत समस्याओं से ग्रस्त थे। हमारे रोजगार में भी कोई फल ही नहीं मिल रहा था, सारी समस्या ही समस्या थी। हमारी ईंटों की भट्टी थी, 10 साल से बंद पड़ी थी। व्यवसाय पूर्ण तरह से ठप हो चुका था। मेरे पति कुबेरेश्वर धाम सीहोर आए और यहाँ आकर बाबा से विनय कर कर, आपने कहा था गुरुजी कथा में कि एक बेलपत्र के झाड़ के नीचे जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर दिया लगाना। मेरे पति ने करना प्रारंभ करा। गुरुदेव मात्र 2 या 4 हफ्ते हुए थे और बाबा की कृपा से ऐसा काम चला, ऐसा काम चला कि बाबा ने सब साध लिया। भट्टी चलने लगी। 10 साल से बंद थी। इसको शिव विश्वास कहते। बैठो बहन बैठो, इसको शिव भक्ति कहते। अब एक और पत्र पढ़ लीजिए, कितना सुंदर है, देखिए। कैलाश सोनी निवासी सुनारी वार्ड नंबर 15, जिसको लगता हो कि सीहोर वाले महाराज पत्र लिखते हो तो ये पूरा एड्रेस लिख लीजिए। कैलाश सोनी सुनारी वार्ड नंबर क्रमांक 15, लखना दोन सिवनी से। कहीं बैठे आप ही? हर हर
महादेव। मेरा पुत्र आकाश सोनी जो कि वो जन्म से बोल सुन नहीं पाता है। मेरा बेटा 8वीं पास था तब हम 2021 में हाई कोर्ट में फॉर्म डाले थे, लेकिन वहां पर सर्विस के लिए पद नहीं मिला। वह पद भर्ती हेतु आवेदन किया था। फिर हमने 2021 में बेटे को कक्षा 10वीं की परीक्षा दिलाई। बेटा पढ़ने में कमजोर था, नहीं पढ़ पा रहा था। 10वीं की परीक्षा, क्योंकि ना वो सुन पाता है ना वो बोल पाता है, 10वीं की परीक्षा दिलवाई और बेटे को एक बेलपत्री पर शहद लगाकर प्रत्येक पेपर के पहले शंकर जी को चढ़वाना प्रारंभ करा। बेटा 28 अप्रैल को 2022 में मेरा बेटा जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो प्रथम नंबर पास हो गया है 10th क्लास। अब ये तो एक, दूसरा सुन लीजिए। गुरुदेव उसके बाद से वह 1 लोटा जल शिव जी को अर्पित करने लगा और उसके बाद मेरा पुत्र पशुपति नाथ का व्रत चालू कर दिया। 23 मई 2022 को 5वां सोमवार पूर्ण हुआ और जो कलेक्ट्रेट में फॉर्म भरा था वहां से नौकरी के लिए अप्लाई आ गया और मेरे बेटे की सरकारी जॉब लग गई। ये शिव है। थोड़ा समय जरूर लेता है। बैठो भाई बैठो। हर हर महादेव। वो थोड़ा समय जरूर लेगा। बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। हारना मत। संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो। कोई तुमसे कहेगा तुम ये कर लो वो कर लो, किसी चक्कर में मत पड़ना। अगर पढ़ना तो मेरे देवाधिदेव महादेव के चक्कर में पड़ना। जिंदगी सवार करना तुमको पड़ेगा। बेलपत्री तुमको चढ़ाना है, धतूरा तुमको चढ़ाना है, मूंग तुमको चढ़ाना है, चावल तुमको चढ़ाना है, जल तुमको चढ़ाना है। सियोर वाला महाराज चढ़ाने के लिए नहीं आएगा और न सियोर वाले महाराज को कोई बेल भभूति आती है। सियोर वाला महाराज तो केवल एक बात जानता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केवल ये मंत्र जाने और ये शिव महापुराण के जो उपाय पुराण में लिखे हुए हैं वो छाट छाट के आपको बता देते। बस एक काम जरूर करना। उस बच्चे ने फॉर्म भरा, भले बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, भले वो बधिर हो, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पर उसको विश्वास तो था उसके माता पिता को और उन्होंने बेटे से कहकर जो करवाया, बेटे को फल तो मिला। शंकर ने केवल पास नहीं करा, गवर्नमेंट की जॉब भी दिलवा कर निश्चित कर दिया। और किस जगह पर जॉब लगी है वो भी लिखा है, सुन लो। एक जून 2022 को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लखनादौन में उसकी ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई बाबू आपको। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्थान भी लिखा है, बैठिए। हर हर बालक है साथ में, यही है। बहुत बहुत बधाई बाबू, बहुत बहुत बधाई। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ, इधर से जा, बीच में से आ जा। भले सुनाई ना दे, दिखा, मुख से बोल नहीं सकता, पर दिल तो महादेव से लगा बैठा है। इतना ही बहुत है साहब, दिल महादेव से लगा हुआ और कुछ नहीं चाहिए मेरे शंभू को। तुम उसका मंदिर भले कोने में बनाना, पर वो कहता है दिल के कोने में मुझे संजो कर रख लेना। बस इतना चाहता है मेरा देवाधिदेव महादेव। आइए।
शिव है ना, बस हर हर। अब रोई मत तो खुश हो जाइए। अब अगली बार आओगे तो बहू भी लेकर आओगे, विश्वास रखिए शिव जी पर। हर हर महादेव। बिल्कुल मत रो, एकदम खुश होकर जाओ। बाबा ने कृपा कर दी ना, फिर क्या सोचो। ठीक। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। उनके पिताजी कह रहे मेरा एक ही लड़का था, लोग इसको शब्द कहते थे, पर मेरे महादेव पर मैंने विश्वास करा था और उसने पार लगा दिया। बस यही चाहिए, भरोसा मत डिगने देना, विश्वास डोलने मत देना। दुनिया के लोग बहुत आएंगे आपके पास कहने के लिए, चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, चलो मैं वैसा कर देता हूँ, चलो मैं तुम्हारे पास में ऐसा कर देता हूँ, पर विश्वास शंकर के चरण में रखना। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। अगर तुम्हारी बात सुनने के लिए अगर मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव रहता है, वो सुनेगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा हो सकता है हमारी सेवा में, अर्चना में, पूजन में, भजन में कोई कमी रह जाए। एक पशुपति व्रत में अगर कामना भी हो तो 1 महीने का गैप करो, 15 दिन का गैप करो, 15 दिन छोड़ने के बाद फिर बाबा से कहना कोई कमी रह गई। या तो मैंने पति पत्नी ने व्रत करा, एक ही हलवा बनाया और दोनों बांट कर ले गए, या तो कढ़ैया में मैंने प्रसाद को बांट लिया इसलिए मेरा फल नहीं मिला, या मेरे यहाँ पर मेहमान ज्यादा आए तो मैंने हलवा ज्यादा बना लिया, आपके लिए भी ले गई और मेहमान को भी छोड़ गई, या मैंने खीर बनाई तो बच्चों के लिए भी बना दी साथ में, हो सकता है उसमें त्रुटि हो गई। आपको एक बात कही थी, हलवा बनाना तो उतना बनाना जितना महादेव के मंदिर ले जाना, शिव के लिए खीर बनाना तो उतनी बनाना जितना महादेव के मंदिर ले जाना है, ज्यादा नहीं कि मैं बच्चों के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि मैं अकेली खाऊंगी और बच्चे मुंह देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, ले जाओ पूरा भगोना भरकर। अगर तुम्हारे बच्चों के लिए करना है भगोना भरकर ले जाओ, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ के आओ, बच्चों से कह दो उठा लो खा लो, मना कौन कर रहा? पर बनाना मुझे देवाधिदेव महादेव के लिए है, जितना बनाऊंगी उसका 3रा हिस्सा मुझे खाना पड़ेगा, 3रा हिस्सा केवल मेरे लिए रहेगा। परीक्षा लेता है मेरा देवाधिदेव महादेव। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मन हमारा डोल जाता है कि पति पत्नी दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं, हलवा ज्यादा बना लेती हूँ, आधा तुम्हारे काम आधा मेरे काम, कढ़ैया में 2 हिस्से हो गए, तो भगवान कहेगा हिस्सा करने की जरूरत क्या है फिर मेरे दरबार में, क्यों हिस्सा कर कर दिखावा करते हो। इस कुबेरेश्वर बाबा की पूरी भूमि पर कहीं पर भी घूम कर देखना, कहीं दिखावे का काम नहीं है, कहीं दिखावे का काम नहीं है यहाँ पर कि कोई दिखावा हो रहा हो। जो तुम दान देते हो भोजन भंडारे में वो भोजन भंडारा हो रहा है, जो तुमने व्यवस्था कराई वो व्यवस्था हो रही है। बाबा के लिए जो दान देते हो वो बाबा के मंदिर का निर्माण हो रहा है, वृद्धाश्रम के लिए दान दे रहे हो तो वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है, गौशाला के लिए देते हो तो गौ माता के सुंदर सेवा का आनंद हो रहा है और गौशाला का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। ये शिव भक्ति है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और जितना महाराज पहन कर बैठता है ये जजमानों ने पिनाया है और अभी भी पिना रहा है, कोई कमी जजमान नहीं करता, पहना रहा है। और कोई कहे कि इसको उतार कर तिजोरी में रख दें या छुपा के रख दें तो बाद में औलाद डट के पहनेगी, अपन के ऊपर से देखेंगे। तो इसलिए अलमस्त जिंदगी जियो, रोकर जीवन मत जीना कभी भी जिंदगी में। याद रखना दुनिया में आए हो समस्याएं बहुत सारी होगी, पर सारी समस्या का हल एक लोटा
जल प्रत्येक समस्या का हल है दिल लगाना मेरे महादेव से। जब दिल लगाकर बैठ जाओगे तो फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो जाएगा। निश्चित है वो तुम्हारे सम्मुख में। 22 साल के मरे हुए लड़के को वापिस पाने के लिए वो पशुपति व्रत कर लेती है और ऑपरेशन खुलवाकर वापिस उस बच्चे को प्राप्त कर लेती है, केवल शिव पर विश्वास कर भरोसा कर। कौन विचार करेगा ये कि लड़का मर गया 22 साल का, उसके बाद बच्चा आ सकता है? कौन विचार करेगा? तेरे दरबार की बहावा निराली शान दे, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये उसका धाम है, उसका कंकर शंकर है। कल पंडित श्री सुधीर जी व्यास जी सुंदरकांड इंदौर से बहुत सुंदर सुंदरकांड का वाचन करने वाले, समझा समझा कर सुंदरकांड को बोलने वाले, कल पंडित श्री सुधीर जी व्यास जी के शब्द थे कि मैं एक दिन के लिए घर चले गया था पर मेरा दिल नहीं लग रहा था, वापिस दौड़ कर यहाँ। शब्द थे दिल शिव से लगाइए। भगवान शंकर से अगर एक बार दिल लगा लिया, शिव से अगर मन लगा लिया तो वो शंकर ही संभाले। आप जाओ तो यहां से, भले यहां पर सोने के लिए जगह नहीं है, भले भोजन में पूड़ी सब्जी चावल जो मिल गया नुक्ती खा लिया, कहीं ज्यादा बाथरूम वगैरह नहीं बनी हुई है, कितनी समस्याएं हैं तुम्हारे साथ में, और कितना समस्याएं होने के बाद भी तुम टस से मस नहीं होते, तो ये शिव भक्ति नहीं तो और महाराजों के यहाँ तो खूब बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, बहुत जगहें हैं, बहुत व्यवस्थाएं हैं। सब लोग आके हमसे कहते हैं तुम थोड़ा अच्छा इंजीनियर कर लो और अच्छे से सब बनवाओ और अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं भक्तों को दो, तो ये लोग आएंगे रुकेंगे तो थोड़ा बहुत धन भी देकर जाएंगे। हमने कहा अगर इनकी जी हजूरी करेंगे तो थोड़ा मिलेगा, उसकी जी हजूरी कर लूंगा तो भरपेट मिलेगा। वो देने वाला यहाँ तुम लोगों की राजसी ठाट के लिए थोड़ी ना बनाया है कुबेरेश्वर धाम। कुबेरेश्वर धाम में तो ये धरा है, पढ़ो सो आनंद लो, ढोक लगाओ, दंडवत करो, कंकर शंकर में घूम लो, प्रणाम करो, बाबा से निवेदन करो, जाओ। और जाना ऐसे कि 3 महीने में वापिस आना, ऐसा बोलकर जाना। यहाँ तो कंकर शंकर है, उससे कहो जिस समय तुम दंडवत करते हो, जिस समय तुम धोख लगाते हो, दंडवत करते हो, उस समय तुम्हारा दिल उस परमात्मा में लगा होना चाहिए। मैंने सुना है प्रणाम करते समय हम सवेरे आते हैं, आज तो सोनी जी के दोनों पुत्र लेने पहुंच गए थे, सुबह आते हैं तो पहले बाबा को दंडवत कर लेते हैं, बाबा तेरी भूमि है, तो जोड़े से यहां पर रहता है, तेरी ऐसी कृपा है, जोड़े से कहीं पर भी घूमता रहता है तेरे धाम में, पर बाबा ऐसी कृपा करना, जो आए दिल से लेकर जाए, फिर आया फिर लेकर जाए, खाली मत छोड़ना। कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन कथा जितने लोग भी सुन रहे हो भाई बहनों, मेरे युवान बेटा बेटियां भाई बहन सुन रहे हैं, वो भी दिल लगाकर सुनो। नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो, पढ़ाई के लिए कर रहे हो, पूरा कर्म करो, दिल से करो, मेहनत दिल से करना।
क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्म प्रधान है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि कर्म तुम करना, पीछे में खड़ा हूं। जिस कक्षा में बैठकर तुम परीक्षा देते हो, वहां पर तुमने जिसके पास ट्यूशन पढ़ी है ना, वो टीचर भी वहीं रहता है, उसकी ड्यूटी लगी है। बोलो सही है कि गलत है? उसकी ड्यूटी लगी तुम्हारे कक्षा में। पर क्या वो जिसके यहां तुमने ट्यूशन पढ़ी वो तुमको कुछ नकल कराएगा? अरे बोलो जम के जरा, नहीं कराएगा। तुम घबराओगे, आंखों से आंसू गिरेगा, पसीना टपकेगा कि कुछ गुरुजी बता दें। गुरुजी नहीं बताएंगे। जो उसने पढ़ाया है वो तुम लिखो, कॉपी दी, बाद में जब गुरुजी बाहर मिले प्रणाम करा, मेरा रिजल्ट गुरुजी, मेरा रिजल्ट। गुरुजी बोले चिंता मत कर, एग्जाम देना तेरा काम था, रिजल्ट बनाना मेरा काम था। शिव भी ऐसा है, कर्म करना तेरा काम है, फल देना उसका काम है। पढ़ाई तुम करो, कर्म तुम करो, पर उसके भरोसे आखिरी में जैसे जाते जाते टीचर के पांव पड़कर आया कि रिजल्ट देख लेना, जब सारा कर्म कर दो, कर्म करने के बाद में जब फल ना मिले उससे पहले शिव जी के पास जाकर एक लोटा पानी चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर कह देना रिजल्ट देख लेना। नौकरी के लिए अप्लाई करा है, मैंने दुकान डाली है, रिजल्ट तुझे देखना है, मैं तेरे भरोसे पर। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। संसार के भरोसे रहोगे एक दिन डूब जाओगे, पर उसके भरोसे रहोगे कभी धोखा नहीं खाओगे। संसार के लोग धोखा दे सकते हैं। पूरे संसार की विडंबना हो गई, भगवान के लिए मंदिर छोटा हो गया घरों में, और बाथरूम बड़ी हो गई, और विचार करते हैं कि भगवान हमको एक मकान और दिला दे, मेरा डबल मंजिल बन जाए। भगवान बोले मुझे कोने में पटक के रखा है और बाथरूम में लोट लगा लगा के नहा रहा है, और कि एक मकान और हो जाए। भगवान के अब प्रमोशन नहीं होगा, अब डिमोशन होगा। भगवान का भजन जिसको बुरा लगता है, ध्यान दीजिएगा, भगवान का भजन जिसको बुरा लगता हो, शिव महापुराण की कथा जिसको बुरी लगती हो, राम कथा भागवत कथा जिसको बुरी लगती हो, घर में आए हुए मेहमान जिसको बुरे लगते हों, पाठ पूजन जिसको बुरी लगती हो, समझ लेना उसके बुरे दिन की शुरुआत चालू हो चुकी है, उसका बुरा दिन चालू हो गया। देरी नहीं है। भगवान के भजन में, दान में, पुण्य में, सत्कर्म में मुंह मत बिगाड़ो। ऐसे ऐसे माताएं कहती, भगवान के भजन में, दान में, पुण्य में, सत्संग में, संकीर्तन में, शिव पुराण को सुनने में, स्मरण में मुंह मत बिगाड़ो। अगर परमात्मा के भजन में तुम्हारा मुंह बिगड़ेगा तो तुम्हारे घर को बिगड़ने में देरी नहीं लगेगी, 15 मिनट में सब बिगड़ जाएगा।
उसके भजन में मुंह मत बिगाड़ो, उसके कीर्तन में मुंह मत बिगाड़ो, उसके स्मरण में मुंह मत बिगाड़ो, उसकी कथा में मुंह मत बिगाड़ो, उसके दान में मुंह मत बिगाड़ो, उसके पुण्य में मुंह मत बिगाड़ो। आप जितना बन सके आपसे बने तो ठीक है, नहीं बने ना तो मुंह नहीं बिगाड़ना, अपने मुंह नहीं सड़ना, नहीं तो घर कब सड़ जाए, मुंडा सड़ता सड़ता मुंडा बिगड़ता बिगड़ता घर कब बिगड़ जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमें मुंडा नहीं बिगाड़ना, हमसे नहीं बन रहा नहीं करो। कौन ने कहा तुमसे कि दान करो? हम तो इतना कहते हैं कि भोलेनाथ तुमको देना चालू करे तो तुम उसमें से एक पंखड़ी निकालकर कुबेरेश्वर महादेव में भेजना चालू कर देना, बस इतना करना। शिव से कहकर जाना तेरा नाम कुबेर भंडारी है, लोग तुझे कुबेर भंडारी कहते हैं, लोग तुझे कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। 10 साल से बंद वो ईंट का भट्टा, वाशिम महाराष्ट्र से आई वो जीजी जिसका 10 साल से ईंट का भट्टा बंद पड़ा हुआ था, व्यापार कुछ नहीं था। जब वो यहां धोख लगा कर गई तो उसने नीचे लिखा, उस पर्चे को भी देखो ध्यान से जरा, उस पर्चे में लिखा है कि मैंने भगवान से पार्टनरी कर ली। अब बता, इनके कोई दूसरा पार्टनर नहीं मिला? शिव उससे कहो ना, वो देगा तुमको। महाराज प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा। भगवान से कहना बहुत दिक्कत, बहुत दुख, संसार में जन्म मिला है मेरा, पर बहुत तकलीफें झेल रहा हूँ, पर सुना है तू है तो क्या गम है, तेरे साथ में हूं ना तो चिंता नहीं मुझको। मैंने सुना है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मैं भी नियम बनाकर चढ़ाऊंगा। 3 महीने नहीं सुनेगा, 5 महीने में सुनेगा, 5 महीने में नहीं सुनेगा, 6 महीने में सुनेगा, 6 महीने में नहीं सुनेगा, 1 साल में सुनेगा। उसकी चौखट नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ना चौखट, उसका दरबार पकड़ कर रखना। शिव कथा शंकर भगवान की ये पावन कथा, ये कथा नहीं है, मनुष्य का विल पावर मजबूत करने की एक औषधि है कि तेरा बल देने के लिए महादेव है, तेरा बल देने के लिए महादेव है।
भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तब शंकर के चरणारविंद का स्मरण करा। गर्गाचार्य बाबा ने बिठाकर एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करवाया। तब जाकर भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए। भगवान राम जब धनुष यज्ञ में पहुंच रहे हैं तब विश्वामित्र बाबा जान गए कि वो धनुष साधारण नहीं है, उस धनुष को तोड़ना साधारण नहीं है, उस धनुष को उठाना साधारण नहीं है, क्योंकि वो धनुष किसका है? जम के तो बोलो, देवाधिदेव महादेव का। अगर शंकर के धनुष को कोई उठा सकता है तो केवल शिव उठाएगा, शंकर के धनुष को कोई तोड़ सकता है तो शंकर तोड़ेगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने जनकपुरी जाने से पहले राम जी को बिठाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर पूजन करा दी। पूजन कराकर शंकर भगवान से विनती करी कि बाबा यज्ञ में जा रहा हूँ, धनुष यज्ञ में जा रहा हूँ, स्वयंवर में जा रहा हूँ, देख लेना। विश्वामित्र बाबा ने राम जी से धनुष यज्ञ के पहले शंकर जी का अभिषेक कराया। लेकर गए, धनुष को तो चढ़ाया था, धनुष टूट गया। परशुराम भगवान ने कितना कितना विवाद मचाया कि ये धनुष किसने तोड़ा। राम जी ने कहा मैंने तो चढ़ाया था, टूटा कब मालूम ही नहीं पड़ा। परशुराम जी ने ध्यान लगा कर देखा, शिव का धनुष कोई नहीं तोड़ सकता, राम जी की भी सामर्थ्यता नहीं शंकर जी का धनुष तोड़ दे। तोड़ने वाला तो केवल देवाधिदेव महादेव था, जिसने तोड़। कौन तोड़ेगा उसको? पशुपति व्रत तुम कर रहे हो? नहीं, शंकर तुम्हारे भीतर बैठकर करा रहा है। कथा तुम सुन रहे हो? नहीं, शिव सुना रहा है। इतने गीले कीचड़ में पानी गिर गया, कीचड़ में बैठकर कपड़ों का ध्यान ना देकर तुम इतनी देर से वो छतरी पे टंगे, दीवार पे टंगे और कथा सुन रहे हो। एक ना वहां पर एलईडी लगी है, ना कोई सीडी लगी है, और वो टेंट तुम जाकर देखो तो सर भरचक भरा है। हॉल जाकर देखो भरचक भरा है, ऊपर की बिल्डिंग जाकर देखो उसकी गच्ची भरी है, गौशाला में जाकर देखो गौशाला भरी है, पीछे कुबेरेश्वर महादेव पर जाकर देखो वहां भरे पड़े हो। ना टीवी लगी है, ना एलईडी लगी है, उसके बाद भी तुम इतने मौन रहकर, चुप रहकर, दिल लगाकर कथा सुन रहे हो। तो तुम नहीं सुन रहे, मेरा कुबेर भंडारी खुद बैठकर सुन रहा। और कथा सियोर वाला महाराज नहीं बाच रहा, ये तो ये कुबेरेश्वर महादेव साथ में चलकर आगे बैठकर, मेरा कल्लू बैठकर मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव कथा का वाचन करता है। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम बाच दें। और ये जजमान सोनी जी और पाठक जी कथा नहीं करा रहे। कथा की शुरुआत होती है तो उसमें वर्णन आता है, शंकर पार्वती जी जजमान बनकर कथा सुनने गए थे। तो ये केवल यजमान नहीं है, शिव पार्वती के रूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये साधारण कोई है ही? कल बीच में एक माता बहुत जम के चिल्लाई, हम समझ गए थे कि नंदी की लुगाई आई। उन्हें क्या उन्हें क्या कोई चिल्ला रहा है तो तुम उस पर ध्यान देंगे क्या? नहीं, ध्यान करो। शंकर भगवान के इतने गण, कोई तो आया और तुम जो है उसके कहने में तुम भी चिल्ला चो। नहीं, सिर पे पल्लू रख के पांव पड़ लेते, जी जी आ गए। आज मिली नंदी की लुगाई, गजब। शिव है वो घड़ी है। शरीर में बहुत सारे देवी देवता आते हैं। कभी तुमने सुना शंकर जी आया? क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं था तो आएगा कहां से? यही है तो वो शरीर में आते, क्योंकि लोग के इनके गंगा जी आई, उनके वो आया, उनके वो आया, उनके वो आया। आज तक हमें सुनने को नहीं मिला कि इनके शंकर जी आया। क्योंकि इनके शंकर जी आए तो हम भी इंतजार करें कि धतूरा एक बोरी भर के एक ही चढ़ाओ। धतूरा कहां? सब आएंगे, शंकर जी नहीं आएगा, क्योंकि शंकर जी यही है। कहीं गया होता तो आता, जो जाता है वो आता।
पर ये तो भूमि छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, कैलाश पर बैठा लमस्त होकर। कभी कभी घूमने काशी चले जाता है, काशी से निकलकर उज्जैनी पहुंच जाता है, उज्जैनी से निकलकर केदार, केदार से निकला तो ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और कहीं त्र्यंबकेश्वर, ऐसा घूमता घूमता वेदनाथ, वेदनाथ जी से गया तो कहीं परली, कहीं मल्लिकार्जुन, ऐसा घूमता 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 जब सब दूर फिरकी फिरने के बाद जब फ्री हो जाता है तो सियोर आ जाता है। तो ये तो उसकी भूमि है। ये तो उसका आनंद है। 33 कोटि देवताओं में किसी देवी देवता का ऐसा फोटो हो जिसमें वो अपने बच्चों के साथ बैठे हों तो जरूर दिखाना। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे होते हैं जो अपने छोरा छोरी के साथ आराम से बैठे रहते हैं, पूरे परिवार के साथ। शेर, नंदी, सांप, चूहा, गणेश जी, कार्तिकेय, मोर, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामदीवारी, दौतली, शिव। क्यों?